प्रदेश की अदालत ने तलबा तहरीक को खून से रंगने वाली साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुना दिया है। रूटर्स के मुताबिक अदालत ने हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? ये फैसला मुतवक्के था या अदालत ने इस फैसले को सुनाया है तो आपको कोई खुशगवार हैरानी हो रही है? बिल्कुल, ये मतलब ये एक्सपेक्टेड था और ये होना भी चाहिए था। जी। जिस तरीके से हसीना वाजिद ने अपनी अवाम के हकूक़ को सल्ब किए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं, नौजवानों के हकूक़ ख़राब किए हैं और सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को नवाजा है, बाकी सबको एक साइड पे किया हुआ था और उनसे जिसकी वजह से ज़्यादा बेचैनी पाई जाती थी बांग्लादेशी अवाम के दौरान में। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पूरी इंडिया के साथ मिल के पूरी कोशिश की कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को दूर रखा, दो ब्रदर मुल्कों को इसने दूर रखा, दूरियां पैदा की, इख्तलाफात पैदा किए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, जो नाकाबिल माफ़ी। और आई थिंक बांग्लादेश के अवाम ने अब बहुत देखें पाकिस्तान के बांग्लादेश कितने अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं। हमारे यहाँ पे एयर फ्लाइट जानी शुरू हो गई हैं, हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट है। इवन अभी हमारे नेवल चीफ वहाँ पर गए हुए थे। इससे पता चलता है कि कितना इन्होंने जबरदस्ती पाकिस्तान को और बांग्लादेश को दूर रखा और इसके लिए कोई माफ़ी नहीं इनके लिए। और फिर उसके बाद अभी जाके बांग्लादेश में, इंडिया में इन्होंने सियासी पनाह ली हुई है। आई एम श्योर बांग्लादेश की और भारत की आपस में कैदी तबादले करने के कोई प्रोटोकॉल भी साइन हुआ है, इसलिए दे कैन ऑलवेज डिमांड ऑफिशियली कि इनको वापस किया जाए और फिर इनको ट्रायल करके प्रॉपर करार वाकई सजा दी जाए ताकि आइंदा के लिए सबक को कैसे लोग नहीं करते। बिल्कुल, ये मतलब ये एक्सपेक्टेड था और ये होना भी चाहिए था। जी। जिस तरीके से हसीना वाजिद ने अपनी अवाम के हकूक़ को सल्ब किए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं, नौजवानों के हकूक़ ख़राब किए हैं और सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को नवाजा है, बाकी सबको एक साइड पे किया हुआ था और उनसे जिसकी वजह से ज़्यादा बेचैनी पाई जाती थी बांग्लादेशी अवाम के दौरान में। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पूरी इंडिया के साथ मिल के पूरी कोशिश की कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को दूर रखा, दो ब्रदर मुल्कों को इसने दूर रखा, दूरियां पैदा की, इख्तलाफात पैदा किए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, जो नाकाबिल माफ़ी। और आई थिंक बांग्लादेश के अवाम ने अब बहुत देखें पाकिस्तान के बांग्लादेश कितने अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं। हमारे यहाँ पे एयर फ्लाइट जानी शुरू हो गई हैं, हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट है। इवन अभी हमारे नेवल चीफ वहाँ पर गए हुए थे। इससे पता चलता है कि कितना इन्होंने जबरदस्ती पाकिस्तान को और बांग्लादेश को दूर रखा और इसके लिए कोई माफ़ी नहीं इनके लिए। और फिर उसके बाद अभी जाके बांग्लादेश में, इंडिया में इन्होंने सियासी पनाह ली हुई है। आई एम श्योर बांग्लादेश की और भारत की आपस में कैदी तबादले करने के कोई प्रोटोकॉल भी साइन हुआ है, इसलिए दे कैन ऑलवेज डिमांड ऑफिशियली कि इनको वापस किया जाए और फिर इनको ट्रायल करके प्रॉपर करार वाकई सजा दी जाए ताकि आइंदा के लिए सबक को कैसे लोग नहीं करते।